हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पॉलिटी का अनुच्छेद 19 पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने अनुच्छेद 18 तक पढ़ा चुकी थी, जिसमें आप समानता का अधिकार था। तो अनुच्छेद 19 में इसे संविधान की रीढ़ कहते हैं। अब इसे अनुच्छेद 19 का 1-2 करके बांट दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 का 1, अनुच्छेद 19 के 1 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि आपकी स्वतंत्रता है। आप मौन रह सकते हैं, किसी की भी पुतला जला सकते हैं, पर विदेशी का नहीं। और आदि काम जैसे कुछ भी कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको। और 19 के 2 में है सभा करने की स्वतंत्रता। 19 के 2 में सभा करने की स्वतंत्रता है। और 19 के 3 में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 के 4 में चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19 के 5 में बसने की स्वतंत्रता। 19 की 6 में संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता, लेकिन इसे 44वां संशोधन 1978 में खत्म कर दिया गया। 19 के 7 में व्यवसाय करने की, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 के 1 से लेकर 7 तक आपको स्वतंत्रता ही मिल रही है। पहले तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बोल सकते हैं, मौन रह सकते हैं, एकांत रह सकते हैं। फिर सभा करने की स्वतंत्रता, फिर संगठन बनाने की, फिर चारों ओर घूमने की, फिर बसने की, फिर संपत्ति खरीदने की, और फिर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रम बाय क्रम है। तो अनुच्छेद 20 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 20, इसमें कहा गया है कि सजा अपराध के समय के कानून के आधार पर होगा। पहला तो जब अपराधी अपराध करेगा, उसी के समय के जो कानून रहेगा उसी के हिसाब से उसे सजा मिलेगी। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति पर एक ही, मतलब कोई एक गलती हो गई तो उसी पर बार बार मुकदमा करके बार बार उसे दंडित नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक बार ही दंडित किया जाएगा। और तीसरा कहा है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब कि आरोपित व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर कोई नहीं कर सकता, उसकी मर्जी है। जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पर अनुच्छेद 21 की बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है और निर्धारित कानून प्रक्रियाओं के अलावा उनका जीवन छीना नहीं जा सकता। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसे किसी भी प्रकार से उसका जीवन छीना नहीं जा सकता। हाँ, अगर वो कोई गलती करता है, फांसी हो गई हो या फिर ऐसा कुछ हो गया हो, तो उसका ज़िंदगी छीना जा सकता है, लेकिन बिना कोई गलती के निर्धारित कानून प्रक्रियाओं के अलावा उसका जीवन छीना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर देखिए 21 का काम, इसमें अनुच्छेद 21 का काम में कहा गया है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए उपबंध है। मतलब कि इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी भी है। तो ये 86 संशोधन 2002 में आया था। और इसमें देखिए संसद में व्यापारिक रूप से देने के लिए इसने 2009 में पारित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो ये 2009 में पारित किया गया था और 2010 में लागू हुआ था। और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। तो जय हिंद दोस्तों।